हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कथा भजन में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बैसाख महात्म का 20वां अध्याय सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। श्रुति कीर्ति कहने लगे कि मुनिवर, बैसाख धर्म के महात्म सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान करके कृतज्ञ हो गया हूँ। मुझको मोक्ष आदि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुति देव जी कहने लगे कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण गोदावरी के किनारे आया और भीमरती के पार कांटे युक्त पहाड़ी के वन में गया, जहाँ ना जल था ना मनुष्य। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहां पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते ही उसको पकड़ लिया तथा उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दे दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता जा रहा था कि उसके दयायुक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वह व्याध, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई और उसने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया है। यह तो मेरा कर्म था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले लिए, तो इसको अब अपने पुराने जूते क्यों ना दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाएगी। फिर पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने बैसाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि अति प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार का आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। जो आपने बैसाख मास में हरि की प्रशंसा की, सो यह बैसाख मास और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है। व्याध के ऐसे वचन सुन ब्राह्मण विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याध, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूतों का दान किया है। इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न हैं। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थककर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों का नाश करने वाली कथा जो मुनि ने व्याध को सुनाई थी, वह उन दोनों ने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। इति श्री बैसाख महात्म 20वां अध्याय समाप्तम।